अरे क्या करेंगे वो दिख जाएगा। आने तो दीजिए मैदान में। डरते हैं किसी से? कौना में दम है कि हमको रोक देगा चुनाव लड़ने से? जो नेतृत्व करने वाले लोग होते हैं वो नहीं चाहते हैं बक्सर को, अपने क्षेत्र को विकसित बनाना। कैसे कि उनको कमीशन चाहिए, उनको भ्रष्टाचार चाहिए, उनको लूटना है बक्सर को। अब एयरपोर्ट भी बनेगा और हमको पूरा विश्वास है कि जरूर बनेगा। और हमेशा बाहरी ने बक्सर को लूटा, इसलिए आज ये स्थिति है। विश्वामित्र सेना के द्वारा आज बक्सर में सनातन को लेकर आज कार्यक्रम बुलाया गया है। 50,000 हिंदू पहुंचे थे सनातन सभा में भाग लेने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए राजकुमार चौबे हैं जी हैं। आज आप लोगों ने कार्यक्रम बुलाया था और लिखा हुआ है बैनर पर, अयोध्या काशी झांकी है, बक्सर बाकी। क्या ऐसा बक्सर में बाकी है? बक्सर में अभी बहुत बाकी है। बक्सर सनातन संस्कृति के लिए जाना जाता है, तो बक्सर का भी जो इतिहास और जो मान्य मर्यादा है सनातन संस्कृति का, उसको मांग कर रही है बक्सर विश्वामित्र सेना। और बक्सर मांग कर रहा है कि यहाँ महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर बनाया जाए, वामन अवतार को जेल से बाहर निकाला जाए, जो सालों से कैद हैं। आज तक कोई भी नेता, कोई प्रतिनिधित्व करने वाले, जो यहाँ के मंत्री और एमएलए जो बने, जो प्रधानमंत्री करीब भी रहे, कोई वामन अवतार को बाहर नहीं निकाल पाया। तो हमना ये मांग है कि महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर बने यहाँ पे, और बक्सर जो है सनातन संस्कृति के लिए जाना जाता है और आध्यात्मिक राजधानी बनाया जाए बक्सर को, बिहार का। कैसे कि बिहार का गौरव है बक्सर। आखिर इस तरह से नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है बक्सर को, जो इतना पुराना इतिहास? राज को विश्वामित्र सेना अभी तो चुनावी मैदान में है नहीं, ना उसका एमएलए है ना एमपी है। हम तो अपना एक बक्सर की जनता को आक्रोश को लेके अपना मांग रख रहे हैं बक्सर की जनता की तरफ से। तो ये अब ऐसा नहीं है कि नजरअंदाज किया गया है। जब से मांग उठाया है तब से बक्सर में लगातार सक्रियता नेताओं की बढ़े हैं। मंत्री लोग अपना बक्सर के लिए कुछ न कुछ अब देना शुरू किए हैं। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने 600 करोड़ रुपया दिया। विश्वामित्र पार्क का शिलान्यास हुआ, जो हमारा एजेंडा था। हाँ, गोकुल जलाशय प्रधानमंत्री जी ने किया, जिसमें हमने जो है 22 जनवरी 2024 को ये मीडिया के सामने रमरेखा घाट से ही ऐलान किया था, उसको पूरा किया गया। तो महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर का निर्माण जो है अब शुरू हो गया है। आने वाला समय में हो सकता है कि उसका भी निर्माण शुरू हो जाएगा और भव्य एयरपोर्ट भी बनेगा। और हमको पूरा विश्वास है कि जरूर बनेगा। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति का उत्थान होगा, जिस तरह से हर जगह हुआ है बक्सर का भी होगा। आप कह रहे थे, मंचों से हम सुन रहे थे कि बक्सर को लोगों ने चरगाह बना दिया है, कुछ नेताओं ने। अभी तक इतिहास यही है। आप ही बताइए, बक्सर का सनातन संस्कृति का जितना आप जानते हैं, उसके पहले बक्सर में जानते थे कि इतना बड़ा आध्यात्मिक जगह है? तो कोई प्रचार प्रसार हुआ नहीं, तो बाहर के लोग थे, उनको खाना था, चरगाह बनाना था। बक्सर का प्रचार प्रसार नहीं करना था, सनातन के नाम पे चुनाव जीतना था दिल्ली में, और जहां जहां अपना घर बनाना था। तो बक्सर की लड़ाई से उनको मतलब नहीं थी। ये तो विश्वामित्र सेना अपनी लड़ाई लड़ रही है। और कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि हमारा क्षेत्र में विकास न हो, लेकिन जो नेतृत्व करने वाले लोग होते हैं वो नहीं चाहते हैं बक्सर को, अपने क्षेत्र को विकसित बनाना। कैसे कि उनको कमीशन चाहिए, उनको भ्रष्टाचार चाहिए, उनको लूटना है बक्सर को। अब नहीं होगा जब से विश्वामित्र सेना आई है। बाहरी लोग यहाँ पे जनप्रतिनिधि है, इस कारण से बक्सर को नुकसान हो रहा है, बक्सर को ज्यादा काम नहीं हो पा रहा है। हाँ, यही अभी तक का नुकसान है, यही तक नुकसान है। हमेशा बाहरी ने बक्सर को लूटा, इसलिए आज ये स्थिति है। इस बार की क्या रणनीति होगी 2025 में? 2025 में जिस तरह से चल रहा है, ये तो हमारा इसलिए था कि 2025 ये सरकार का अंतिम कार्यकाल है, चल रहा है। अब नेक्स्ट 24 नवंबर से नई सरकार का गठन होगा, तो अभी हमारी जितनी मांगे हैं ये सरकार पूरी कर ले, और उसके बाद जो है हमारी मांग को पूरी करे और विकसित बक्सर बनाने में विश्वामित्र सेना का जो संकल्प है, और बक्सर के जनता का, मानस का एक ख्याल रखे, और बक्सर विकसित बनाने में सरकार का काम ही अपने क्षेत्र का विकास करना। जिन लोगों को इशारों में बाहरी कर रहे हैं, इस बार भी वो लोग चुनावी तैयारी कर रहे हैं बक्सर से चुनाव लड़ने के लिए। बक्सर से चुनावी यदि आएंगे तो मटिया मेट हो जाएगा, उनका खत्म हो जाएंगे, वो नामो निशान मिट जाएगा। हिम्मत करके आ भी गए तो नामो निशान मिट जाएगा। तो मित्र सेना क्या कुछ करेगी तो चुनाव लोग लड़ते हैं? अरे भाई, तो देखेंगे लोग उस समय क्या करेंगे। अब हम बोलने वाले लोग हैं, हम करने वाले लोग हैं, तो सबको दिख जाएगा। अरे क्या करेंगे वो दिख जाएगा। आने तो दीजिए मैदान में। आप पर भी आरोप लग रहा है कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं। चुनाव लड़ना होगा तो चुनाव लड़ना कोई खराब चीज है? कोनो खराब है चुनाव लड़ना? लड़ना होगा तो ऐलान करके नहीं लड़ जाएंगे? डरते हैं किसी से? कौना में दम है कि हमको रोक देगा चुनाव लड़ने से? हम बक्सर की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी चुनाव लड़ने का ऐलान होगा तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन एक धड़ा आपको जो चाहने वाली है वो चाहती है कि आप चुनाव लड़े और बक्सर की जनता तो सबसे बड़ा शक्ति है हमारा। हम जनता के बल पे ही इतनी बड़ी जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। इतनी बड़ी लड़ाई जो है हम जनता के बल पे ही लड़ रहे हैं। और देखिए मीडिया घुमा के सब गाड़ी का
ऐसे लोग देखिए कितने बड़े ताकत के रूप में लोग आए हुए हैं सनातन के नाम पे और अपने बक्सर के नाम पे जुटे हुए हैं। कहीं ना कहीं दर्द है अपने बक्सर के लिए कि आज तक बक्सर जो है अविकसित रहा, कभी विकसित नहीं बन पाया। कारण क्या है? जब ने लड़ाई हमने शुरू किया, लोगों के मन में और दिमाग में अपने बक्सर के प्रति प्रेम आ गया। एक आक्रोश है, विश्वामित्र सेना के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। देखिए, विश्वामित्र सेना के द्वारा आज कार्यक्रम बुलाया गया था। राजकुमार चौबे जो इसके राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बाहरी लोग आएंगे तो हम लोग हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। बाहरी लोग यहाँ से जनप्रतिनिधि है, इस कारण से बक्सर में ज्यादा विकास का काम नहीं हुआ है। चुनाव आने वाला है और नई सरकार का गठन होगा। बक्सर को अब नेताओं ने कुछ कुछ देना शुरू कर दिया है। मंत्रियों का आना जाना अब बक्सर में शुरू हो गया। कृष्ण कुशवाहा, फर्स्ट बिहार। घुटने का दर्द जिंदगी रोक देता है, लेकिन जीवन दान हेल्थ पटना में डॉक्टर अश्विनी गौरव, हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, हजारों मरीजों को फिर से चलने की ताकत दे चुके हैं। ये बदलाव सिर्फ सर्जरी से नहीं आते, ये भरोसे, सही देखभाल और सही समय पर लिए गए फैसलों से आते हैं। 24/7 इमरजेंसी, अल्ट्रा मॉडर्न OT, 3D कैथ लैब, MRI, CT स्कैन, सब एक ही छत के नीचे। जीवन दान हेल्थ, जहाँ कदम फिर से बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।